लेकर रसोई में आई। तभी सुमित का फोन बजने लगा। सुमित थोड़ी देर बात करने के बाद रसोई में आया। धरा ने हाथ धोते हुए पूछा, किसका फोन था? सुमित ने धीमे स्वर में कहा, माँ का। धरा के चेहरे की रंगत उड़ गई, मानो किसी ने उसके जख्मों को कुरेद दिया हो। उसने प्रश्न भरी नजरों से पति की ओर देखा तो सुमित कहने लगा, वो कह रही थी कि बेटा मैं बहुत बीमार हूँ। बड़े बेटे और बहू ने भी मुंह फेर लिया है। बिटिया भी अब ठीक से बात नहीं करती, उसे भी मैं बोझ लगने लगी हूँ। तो तुम भी तो मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें भी दूध पिलाया है, उस दूध का कर्ज नहीं चुकाओगे? मुझे अपने घर लेकर चलो, मैं अकेले नहीं रह पा रही हूँ। सुमित के चेहरे पर दुख के भाव देखकर धरा उसकी मनस्थिति अच्छे से समझ पा रही थी। धरा ने उदास स्वर में कहा, जो भी हुआ तुम्हारे सामने ही हुआ। ऐसे में तुम अपने विवेक से सोच समझकर जो भी फैसला करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुमित गहन चिंतन की मुद्रा में बेडरूम में चला गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मूवी देखने का प्रोग्राम खटाई में पड़ चुका था। धरा हॉल में सोफे पर धम्म से बैठ गई और पीछे सिर टिकाकर आंखें मूंदकर अपने जीवन के पन्ने पलटने लगी। धरा ने भी अपनी युवावस्था की दहलीज पर अपने भावी जीवन साथी और ससुराल को लेकर अनेकों सपने सजाए थे। जब सुमित और धरा का रिश्ता तय हुआ, तब से तो वो मानो सपनों की दुनिया में जीने लगी थी। शादी के बाद सुहाग रात को लेकर भी उसके कितने अरमान थे, लेकिन जब वो सुहाग रात के कमरे में पहुंची तो उसके आधे अरमान उस वक्त हवा हो गए जब उसने देखा कि उसके कमरे में कोई साज सजावट नहीं थी। फूलों के ढेर तो क्या, एक गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ी तक नहीं थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर पड़ोस की एक भाभी बोल पड़ी, अरे नहीं दुल्हन, हमने तो अम्मा से कितना कहा कि सुहाग रात के कमरे को फूलों से सजा देते हैं, बाहर सजावट के फूल पड़े ही हैं, लेकिन तुम्हारी सास को ये सब पसंद ही नहीं है। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। अब उन्हें कौन समझाए कि आज की रात बहू के लिए खास है, तो बहू की पसंद को ध्यान में रखना था। खैर इंतजार करो, सुमित तो तुम्हारे लिए गुलाब लाएगा ही। उनकी बात पर औरतें हंसने लगी, लेकिन धरा को यह सब बहुत अजीब लगा। वो थकी हुई थी तो सुनी सी पलंग पर बैठकर सुमित का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में सुमित कमरे में आया। धरा चौकन्नी होकर बैठ गई। उसके दिल की धड़कनें मचलने लगी थी। सुमित अपने कुर्ते की जेब से एक ताजा गुलाब का फूल निकालकर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर बोला, मेरी असली गुलाब, आज से तुम मेरी जिंदगी को महकाने के लिए मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो। तुम्हारे सामने ये गुलाब क्या चीज है, लेकिन फिर भी प्रेम के प्रतीक इस लाल गुलाब को स्वीकार करो। धरा ने मुस्कुराकर गुलाब ले लिया। उसके होंठ कांपने लगे थे और चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। अब ये कमरा सचमुच सुहाग रात का कमरा लगने लगा था। सुहाग रात के इस कमरे में धरा हजारों अरमान सजाए बैठी थी। जैसे ही उसका पति सुमित धरा के करीब आया, धरा का रोम रोम पिघलने लगा। लेकिन तभी धरा की सास दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगी, हाय राम, बेटा जल्दी बाहर आ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुमित झट से दरवाजा खोलकर बाहर चला गया था। धरा भी घबरा उठी थी। उस रात तो कोई भी रात भर सो नहीं पाया। सुबह हॉस्पिटल जाने पर पता चला कि दमयंती जी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस समय उसकी जेठानी भी मां बनने वाली थी, इसलिए वो घर के ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। इसलिए धरा ने नई बहू होने के बावजूद इस मुश्किल परिस्थिति में एक अच्छी बहू होने का फर्ज बखूबी निभाया। हालांकि इस चक्कर में उसके कुंवारे सपने अभी तक अधूरे ही थे। अब ऐसी परिस्थिति में पति भी क्या करे। माँ की तकलीफ को नजरअंदाज करके वो नई नवेली पत्नी के अरमानों को कैसे पूरा कर सकता था। धरा भी समझदार लड़की थी और ये सारी बातें बखूबी समझती थी, इसलिए बिना किसी शिकायत के उसने घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। लगभग 1.5 महीने के बाद ही धरा और सुमित का रिश्ता आगे बढ़ पाया था। तब धरा कितने कोमल एहसासों से भर उठी थी और पूरी तरह से अपनी गृहस्थी के लिए समर्पित हो चुकी थी। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच वो अपनी पढ़ाई के लिए बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाती थी। शादी के 3 महीने के बाद वो मायके में अपनी परीक्षा देने के लिए चली गई थी। 15 दिनों की इस अवधि में उसे महसूस हुआ कि वो सुमित को कितना चाहने लगी थी, क्योंकि पति के बिना मायके में उसका मन नहीं लग रहा था। 15 दिनों के बाद जब वो ससुराल आई तो वो बहुत खुश थी, लेकिन अब तक सब कुछ बदल गया था। उसकी सास स्वस्थ हो गई थी और धरा को पता नहीं था कि उसकी सास अब पूरी तरह से अपने कठोर अवतार में आ चुकी थी। तब तक धरा की जेठानी डिलीवरी के लिए अपने मायके चली गई थी। धरा ने घर का सारा काम पहले की तरह ही संभाल लिया था।